तो चलो फाइनली ओम को पता चल गया, सुभाष अंकल नहीं रहे, इमोशनल थे और ईशा के साथ उसकी बहस भी बहुत लंबी हो चुकी है। तो चलो एपिसोड के एंड की बात करें तो एंड में ईशा पहुंचेगी लोटस पैलेस होटल, जहां उसकी शादी टूटी थी और बाप नहीं रहा दुनिया में। तो उसको सारी यादें आ रही थी होटल्स में अपनी शादी की लेके, अपने बाप के अरमान को लेकर। जैसे होटल में घुसी, रिसेप्शन पे बोला कि एमडी से मिलना है। रिसेप्शन से एमडी को फोन किया, एमडी ने अंदर बुलाया, पर उससे पहले गायत्री आ गई कि एमडी किसी एरे गेरे वगैरह से नहीं मिलते, वो भी किसी पे कुछ कहने पे। ठीक है, नहीं मिल सकते। जहाँ ईशा को अपना एक कांटा दिख गया बड़ा, कि अगर मैंने यहाँ पे जॉब की तो ये औरत मुझे जीने नहीं देगी। इससे पहले आते हैं जहाँ पे ईशा भी ऑटो ढूंढ रही थी, ओम भी ऑटो ढूंढ रहा था, दोनों नौकरी पे जाने के लिए। तो दोनों एक ही ऑटो को पकड़ा, उसने बोला मुझे जाने दो, उसने बोला मुझे जाने दो। बोला जब दोनों की मंजिल एक ही है, एमजी रोड, तो दोनों साथ में ही चलते हैं, शेयर कर लेंगे। बैठे, बोला मुझे पता चला ईशा तुम्हारी शादी के बारे में, सुन के दुख हुआ। वैसे पापा कैसे उनको प्रणाम कहना, अभी भी क्या कोई हिसाब किताब बाकी है तुम्हारा पूरा करना, जो ऐसा मजाक कर रहे हो मेरे साथ बैठ के। चलो भैया ऑटो रोको, चलो आ जाओ, हिसाब किताब बराबर करते हैं, आ जाओ आ जाओ। बोला क्या मैंने नॉर्मल से सब ऐसे ही पूछा कि पापा को मेरा सलाम नमस्ते कहना, मैंने कौन सा हिसाब किताब बराबर किया। पापा नहीं रहे हैं क्या? नहीं रहे, पापा का देहांत हो चुका है। सॉरी ईशा, मुझे नहीं पता था कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे, पर कैसे मेरी शादी टूटने का गम सहन नहीं कर पाए, और मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, उसके पहला रीजन तो तुम भी हो, क्योंकि पहला अटैक तो तुम्हारी वजह से ही आया था मेरे पापा को। तुमने ही मेरे पापा को अटैक दिया था, याद है ना? कि नहीं याद है? फिर बोला कि तुम सच नहीं जानती हो, तुम्हारे पापा को ले जाने हॉस्पिटल मैं ही था, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। वाह ओम वाह, मानना पड़ेगा, झूठ की क्या डेफिनेशन है तेरे अंदर, कितने गट्स है। जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा उसको तूने बचाया, ये कहने वाले के लिए भी गट्स चाहिए, और तुमने बहुत गट्स है ओम। पहले हमारे मुसीबत बहुत है, पापा नहीं रहे, घर चला गया है, फैमिली के ऊपर मुसीबत है, नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। आज नौकरी के कैसे भी करके चाहिए मुझे, पहले ही परेशान है। प्लीज मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में वापस से दखलंदाजी मत करो, ना हमसे बात करो, ना हमें शक्ल दिखाओ। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो नहीं दिखाएंगे, और तुम गलत कर रही हो मेरे सच को सच ना मानकर। हमें जानना भी नहीं है तुम्हारा सच। ठीक है, जाओ यहाँ से। ईशा ऑटो में बैठी और चली गई लोटस पैलेस होटल। ओम वहीं सड़क पर रो रहा था सुभाष अंकल के बारे में सोचकर। इससे पहले कल वाले सीन पे आते हैं, जहाँ पे एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ ओम सारे घर का काम कर रहा था, मीन्स के सब कुछ। जहाँ बोला कि नैन्सी को तैयार करो अब, तो नैन्सी तो तैयार होकर नीचे आ गई। नैन्सी का टिफिन तो रेडी है, कपड़े तो प्रेस है, सब कुछ टाइम पे और टाइम से पहले हो गया। जो इनके माँ बाप काम करते हैं सुबह उठ के, वो सारे काम ओम ने कर दिए। जहाँ उसका भाई जगदीश बोलते यार ये मेरा भाई ओम ही है ना, कोई और तो नहीं है, सब कुछ परफेक्टली टाइम पे। बोला थोड़ा सुधरने की कोशिश करे, इसके लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ओम वाजपेयी ने एक नई टेकअप ले ली है। ये तो इसका रोज का है टौटंकी करना। जहाँ उसका एक दोस्त आता है, बोला अरे दूसरा जोकर कहाँ आ गया, गायत्री ने बोला। तीन जोकर मिलके अब कौन सा तांडव या करतब दिखाने वाले हो, वो भी इतने सारे कागज लेकर आया है। बोले ये कागज एप्लीकेशन फॉर्म के हैं, हम हर नुक्कड़ कोराया चुराया जो कंपनी मिलेगी हर कंपनी में काम करेंगे, जहाँ जॉब मिलेगी वहाँ जॉब करेंगे, पर एक अच्छी जॉब पाके रहेंगे, ये ओम वाजपेयी का वादा है। तो माँ बाप का आशीर्वाद लेके ओम वहां से निकला, जहाँ गायत्री ने बोला इसकी जॉब मतलब घर में पैसे आना, घर में पैसे आना मतलब राम भवन पे मेरा अधिकार नहीं होगा, और बस राम भवन पे मुझे मेरा अधिकार चाहिए। कैसे भी करके इसको जॉब करने से रोकना होगा, या इसकी जॉब जहाँ लग रही है वो रोकना होगा। अब यहाँ पे भी गायत्री इसका कांटा बनेगी नौकरी में, वहां पे ईशा के लिए गायत्री कांटा बनेगी, इनडायरेक्टली गायत्री बड़ा कांटा ही बनेगी दोनों की जिंदगी में। तो बस देखते हैं अब इनकी जिंदगी नैया पार कौन लगाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, यानी कि कल के एपिसोड में।